तो मुझे पता है कि आप लोग थंबनेल पे क्लिक करके आए हो और वहाँ पे बहुत बोल्ड स्टेटमेंट लिखी है मैंने कि डोंट बाय आईफोन 11, 12, 13 एंड 14। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको आईफोन 11, 12, 13 एंड 14 को क्यों नहीं बाय करना चाहिए और इसकी प्रॉपर लिस्ट है मेरे पास। तो आपको क्या करना है, केवल वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आपको ये क्यों बाय नहीं करने चाहिए। वीडियो को शुरू करते हैं। डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से अगर मैं बताऊँ तो आईफोन 11 और 12 का डिज़ाइन एक जैसा लगता है, 13 और 14 का डिज़ाइन एक जैसा लगता है, लेकिन चारों का जो मटेरियल है वो एक ही मटेरियल है, ग्लास बैक एंड एल्यूमिनियम के फ्रेम। हाँ, 11 से 12 में जो फर्क है वो थोड़ा ज़्यादा है, बट 13 से 14 में एकदम फर्क नहीं है। फर्स्ट थिंग ये हो गई। और चारों ही फोन्स में आपको लाइटनिंग पोर्ट देखने को मिलता है, जो कि यहाँ आज के टाइम के हिसाब से थोड़ा सा आउटडेटेड लगता है। ओवरऑल डिजाइन की बात की जाए तो डिजाइन में बहुत ज्यादा ही इतने सालों में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। 11 से 12 में कोई चेंज नहीं हुआ है मेजर, और 13 से 14 में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। डिस्प्ले की मैं बात करूँ तो अगर आईफोन 11 की बात की जाए वहाँ पे आपको एक LCD पैनल दी जाती थी 60 हर्ट्ज की, बट 12, 13 एंड 14 में आपको OLED पैनल दी जाती थी, बट वो भी 60 हर्ट्ज की थी। बट उसमें आपको चारों ही फोन में जो बेजल्स मिलते थे वो काफी बड़े बड़े मिलते थे और नॉच इनकी बहुत बड़ी थी। 11 से 12 में थोड़ी कम हुई, 12 से 13 में कम हुई, 13 से 14 में कम हुई, लेकिन लॉन्च खत्म नहीं हुई। और आज के टाइम में अगर आप वो फोन्स लेते हो तो आपको कंपटीशन के हिसाब से आपको थोड़ा सा आउटडेटेड फील लगेगा, थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि इसकी चिन्स भी काफ़ी बड़ी हैं। तो वो जो डिस्प्ले है वो आपका एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं ख़राब कर देंगी। साथ में इसकी जो ब्राइटनेस है वो आज के हिसाब से इनफ ब्राइट नहीं है। हाँ, 14 हो सकता है कि आज के हिसाब से इनफ ब्राइट हो, बट फिर भी मैं कहूँगा कि उसके अलावा अगर 60 हर्ट्ज की जो डिस्प्ले होती है वो आपका कहीं ना कहीं मज़ा ख़राब कर सकती है। केवल मल्टीमीडिया ही नहीं, आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे वो आपका कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस खराब कर सकती है। तो डिस्प्ले एंड डिज़ाइन दोनों ही फोन्स में अगर देखा जाए तो 11 के अलावा 12, 13 और 14 में मेजर चेंजेस नहीं हुए। इन फोन्स की प्रोसेसर की बात कीजिए तो आईफोन 11 आया था A13 बायोनिक चिप के साथ में, 12 आया था A14 बायोनिक चिप के साथ में, 13 एंड 14 आया था A15 बायोनिक चिप के साथ में। तो मतलब आईफोन 11 से 12 में थोड़ा सा अपग्रेड था, 12 से 13 में अपग्रेड था, बट 13 एंड 14 में कोई अपग्रेड नहीं था। तो अब मैं बताता हूँ कि क्या आपको ये प्रोसेसर आज के टाइम पे वो फील दे सकते हैं। तो 11 और 12 को तो आप एकदम ही भूल जाओ, मैं नहीं लिखूंगा भाई, उनको लिस्ट में नहीं रखूंगा, क्योंकि वो आज के कंपटीशन के हिसाब से 20-25 हज़ार के फ़ोन उनको आराम से टक्कर दे सकते हैं, उनको आराम से बीट कर सकते हैं। तो वो चीज़ हो गई। अब 13 और 14 की बात करते हैं तो देखो A15 जो चिपसेट है ना, वो एक ऐसा चिपसेट है आज के हिसाब से आपके सारे काम को वो हैंडल कर सकता है क्वाइट वेल तरीके से। बट उसमें आपको देखो एक तो हीटिंग इशू मिल सकती है कहीं ना कहीं, दूसरी बैटरी ड्रेन इशू उसके वजह से हो सकती है, क्योंकि वो प्रोसेसर है वो आज के हिसाब से उतना ऑप्टिमाइज्ड नहीं था। तीसरी चीज़ ये है कि इन प्रोसेसर्स के ऊपर आपको कोई भी AI फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। तो आज के टाइम में जो AI का टाइम आपका चल रहा है, तो अगर आप इन फोन्स को लेते हो और AI फीचर्स को, किसी भी AI फीचर्स को आप यूज़ करना चाहते हो, यू कांट यूज़ एनी AI फीचर इन दीज फोन। उसके वजह से इसमें जो रैम एंड स्टोरेज टाइप है वो आपको बहुत कम मिलता है। 4 GB की रैम मिलती थी, और 11 और 12 में तो 64 GB तक का इंटरनल स्टोरेज मिलता था, और 13 एंड 14 में 128 GB का स्टोरेज मिलता था। बट रैम और प्रोसेसर ये दोनों थोड़ा सा अंडर क्लॉक होने की वजह से आपको AI फीचर्स का मज़ा नहीं मिल सकता है। हाँ, गेम खेलने के लिए आपको 13 और 14 अच्छा गेम एक्सपीरियंस करवा देंगे, बट वही है कि 60 हर्ट्ज के डिस्प्ले होने के साथ वजह से यहाँ पे आपको गेम खेलने में भी उतना मज़ा नहीं आएगा। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जो प्रोसेसर है वो अच्छे हैं, बट नॉट द गुड एट दिस टाइम। अगर इन फोन्स को आप लेते हो तो आज के टाइम के हिसाब से जो सॉफ्टवेयर को आप यूज़ करोगे, जिन ऐप्स को आप यूज़ करोगे, वो बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करती है। तो इनके फोन्स में थोड़ी सी बैटरी कम है, साथ चार्जिंग की स्पीड भी कम है। तो आज के टाइम के हिसाब से आप इन फोन्स को अगर यूज़ करोगे तो इनकी बैटरी ड्रेन आइडियल बैटरी ड्रेन से थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं सेकंड हैंड ही बाई करोगे तो वहाँ पे इनका जो बैटरी ड्रेन है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो क्या फ़ायदा ऐसा फ़ोन लेके जिसको आपको हमेशा चार्ज पे लगाना पड़े। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे आपको चार्जर बॉक्स में नहीं मिलता, और अगर चार्ज लगाने जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा देर तक वेट करना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ बनती है कि मतलब इनका जो यूज़र एक्सपीरियंस है इस वजह से भी ख़राब हो सकता है। अब आईफोन जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ही चर्चा में रहते हैं, मतलब कैमरा सेटअप, उसकी बात किया जाए तो 11 और 12 के कैमरास को तो कोई भी बीट कर सकता है, मैं उनकी बात ही नहीं करूँगा, क्योंकि वो मेरे लिस्ट से हमेशा से आउटडेटेड रहे हैं। अब 13 और 14 की अगर मैं बात करूँ तो यस, वहाँ पर आपको अच्छे खासे कैमरा फीचर्स मिलते हैं, बट आज के टाइम के हिसाब से अगर उन फोन्स को आप यूज़ करोगे आपको थोड़ा बहुत वहाँ पे कमी लगेगा। कैमरास को फोटो के मामले में तो आराम से कोई भी फ़ोन आराम से बीट कर सकता है। 30-40 हज़ार का फ़ोन ले लो, आईफोन के कैमरास को बीट कर सकता है। वीडियोग्राफी में बात की जाए तो एक चीज़ के लिए आप इतने सारे फीचर्स को ही ना अवॉइड कर सकते हो, इतने सारे डिसअपॉइंटिंग चीज़ों को आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो हाँ, वीडियोग्राफी में 13 और 14 अच्छा वर्क कर जाते हैं। इतनी सारी चीज़ों को मैं सम अप करके आपको एक एक लाइन में बताता चलता हूँ। तो डिज़ाइन के मामले में कोई अपग्रेड नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा आप कह लो कि आपको हाँ देखने में ये फील है कि हाँ मैंने कुछ अपग्रेड किया है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि डिस्प्ले आपको बहुत ज़्यादा आउटडेटेड फील होगी। थर्ड थिंग ये है कि आप जो प्रोसेसर की उम्मीद रखोगे कि आपको बहुत तगड़ा वाला फीचर्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। AI फीचर्स का आप इसमें मज़ा नहीं ले सकते हो, आप इसमें AI को यूज़ नहीं कर सकते हो। साथ में इसमें आपको बैटरी लाइफ नॉट वेरी गुड
अच्छी नहीं मिलेगी। अब आप इन फ़ोन्स को अगर लेने जा रहे हो तो आप मान लो 11 लेने जा रहे हो तो 15 से 20 हज़ार के बीच में वो फ़ोन मिलेगा, और 12 लेने जा रहे हो तो 20 से 25 हज़ार के बीच में मिलेगा, 13 आपको 30 से 35 हज़ार के बीच मिलेगा, एंड जो 14 है वो आपको 35 से 40 हज़ार के बीच में देखने को मिलेगा। एंड इस प्राइस के हिसाब से आज के टाइम में मैं नहीं कहता हूँ भाई कि आप जाके आईफोन को लो, आईफोन से मच बेटर फीचर्स वाले फ़ोन आपको इस प्राइस पे ब्रांड न्यू मिल जाएंगे, जो कि आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देंगे, बहुत अच्छा गेमिंग देंगे, बहुत अच्छा कैमरा दे सकते हैं, लुक्स दे सकते हैं, डिस्प्ले दे सकते हैं, आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। होप करता हूँ कि आपकी सारी क्वेश्चन क्लियर हो गई होंगी। तो मैं यही कहूँगा कि अपने पैसे को अच्छे जगह लगाओ, अच्छे स्मार्टफोन पर लगाओ, बजट को पुश मत करो, आईफोन के लोगों के पीछे मत भागो। आईफोन के पीछे जो लोग दिमाग ख़राब करते हैं ना भाई, मत करो। रेपुटेशन अब वो नहीं रही है, तो बस अपने पैसे को अच्छी जगह लगाओ, इन्वेस्ट करो, अपने ऊपर काम करो दोस्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या वीडियो मेरी कोई कमी लगी हो या कोई पॉइंट मुझसे छूट गया हो तो आप ज़रूर कमेंट बता देना, मैं कोशिश करूंगा कि उसको अगली बार से मैं सुधार दूं। लेकिन मेरी बात को गौर करना। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि ऐसी वीडियो जब मैं आपके लिए बनाऊं तो नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तब तक के लिए बाय बाय।